तो गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। बीकॉम सेकंड सेमेस्टर की एनईपी 2020 के अकॉर्डिंग जो आपका पेपर है फाइनेंशियल अकाउंटिंग, तो उसकी मेरे पास आज जो है वो नई बुक आ चुकी है। तो सोचा कि आप लोगों से डिस्कस कर दूं। तो क्योंकि स्टूडेंट्स अक्सर कहते हैं कि सर जब भी कोई सेमेस्टर में हम पहुंचे नए सेमेस्टर में, तो हमें हमारे अकॉर्डिंग कोई न्यू आप बुक सजेस्ट कर दीजिए। तो पहले भी मैंने बुक सजेस्ट करी थी, लास्ट ईयर रेकमेंड करी थी, इस बार फिर आपसे रेकमेंड कर रहा हूं। तो निरुपम साहित्य सदन की बुक जो है वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग मेरे पास में आज आ चुकी है। पूरे उत्तर प्रदेश के जो स्टूडेंट्स हैं बीकॉम सेकंड सेमेस्टर के एनईपी 2020 के अकॉर्डिंग, तो ये बुक आपके लिए स्टूडेंट्स रहेगी। तो ऑथर हैं इसके जो है डॉक्टर संजय बाबू दुबे जी, काफ़ी अच्छा लिखते हैं। देखिए मैंने बुक, काफ़ी अच्छी बुक है और जो आपका सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग ही ये बुक है आपकी। तो आपका जो कंटेंट है वो सारा कवर किया गया है इसमें, जैसे इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग हो गया, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, जर्नल से लेकर के बैलेंस शीट तक है। उसके बाद आपका हायर परचेज सिस्टम, इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम है ना, ब्रांच अकाउंट, रॉयल्टी अकाउंट, आपका इंश्योरेंस क्लेम हो गया, इंसॉल्वेंसी हो गया। तो सारे चैप्टर आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग दिए गए हैं। और बुक की खास बात ये है कि बुक की जो लैंग्वेज है ना, तो उसको जो है थोड़ा सा अच्छा रखने की कोशिश की गई है। जैसे सेंटर हेडिंग दी गई है मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग, नेचर ऑफ अकाउंटिंग, फीचर्स ऑफ अकाउंटिंग। तो काफ़ी अच्छी जो बुक है वो ये लगी मेरे को। तो आप स्टूडेंट्स को कहूँगा कि आप मार्केट से इस बुक को ले सकते हैं और अपनी स्टडी करिएगा। और देखिए क्योंकि आपके इसमें जो है ना, मैं सीधा 11th-12th के चैप्टर की बात नहीं करूँगा, सीधा मैं बीकॉम के चैप्टर की बात करूँगा जो कि हायर परचेज सिस्टम से स्टार्ट है। तो देखिए सबसे पहले आपको थ्योरी समझनी है और थ्योरी यहाँ से जैसे इन्होंने दे रखी है हायर परचेज सिस्टम की, जैसे मीनिंग जो है एक्सप्लेन किया है, उसके बाद जो टर्मिनोलॉजी यूज होगी इस चैप्टर में उसका मीनिंग दे रखा है, ठीक है, और डेफिनेशंस दे रखी हैं। ये देखिए जो इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी की मैं बात कर रहा हूँ तो वो यहाँ पर दे रखे हैं इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी। तो 2-3 लाइन में मीनिंग है कि वेंडर है या बायर है या आपका कैश प्राइस है, कैश डाउन पेमेंट है, तो वो क्या है, तो आप उसको अच्छे से स्टडी करिएगा। डिफरेंस की जहाँ तक बात आती है तो बुक में जो है टेबल कॉलम में समझाया गया है कि एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन हायर परचेज सिस्टम एंड क्रेडिट परचेज, तो ऐसे दे रखा है। तो काफ़ी इजी लैंग्वेज में दे रखा है। और अगर हम बात करें क्वेश्चंस की, तो यहाँ से जो इलिस्ट्रेशंस गिवन है पूरी बुक में, एक चैप्टर के बारे में बता रहा हूँ कि किस एडजस्टमेंट का न्यूमेरिकल है। तो यहाँ पर जैसे लिखा है इलिस्ट्रेशंस 1, तो इसका लिखा है कि ये एडजस्टमेंट है और उसके अकॉर्डिंग जो है इन्होंने न्यूमेरिकल दिया है। तो जब आप न्यूमेरिकल करें, प्रैक्टिस करें, तो आपको एडजस्टमेंट का पता होना चाहिए कि आप कौन सी एडजस्टमेंट का क्वेश्चन कर रहे हैं। और सॉल्व करने के बाद यहाँ पर जर्नल एंट्री भी गिवन है, फिर उसके बाद अकाउंट्स भी गिवन है। तो पहला क्वेश्चन है, बहुत अच्छे से समझाया गया है इसमें कि पहले बच्चों को टेबल बता दी, फिर जर्नल एंट्री बता दी, फिर अकाउंट्स बता दिए, है ना, सारे के सारे अकाउंट्स बता दिए। दोनों मेथड से जो है इसमें एक्सप्लेन कर रखा है, हालांकि सभी बुक्स में होता है पर थोड़ा प्रेजेंटेशन का तरीका जो है वो अलग है। अब इंटरेस्ट नॉट इंक्लूडेड द इंस्टॉलमेंट, तो इस एडजस्टमेंट का जो है वो इन्होंने न्यूमेरिकल जो है वो दे दिया है। तो सारे हैं, जैसे देखिए टेबल दी है, टेबल के बाद फिर जो है जर्नल एंट्री दे दी है। यहाँ पर एक एग्जाम्पल और आपको एक्सप्लेन किया है, इस पेज पे भी जर्नल एंट्री है, इस पेज पे जर्नल एंट्री है। और उसके बाद जो है यहाँ पर वर्किंग नोट्स की जो एक आप इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करेंगे तो उसकी भी एक टेबल बना करके दिखा दी गई है, ठीक है। आपको एक चीज़ मैं बता दूं कि एग्ज़ाम में अगर जनरली तो 90% हायर परचेज सिस्टम या इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम या रॉयल्टी अकाउंट, जो भी कोई चैप्टर्स हैं आपके, तो उसमें जनरली अकाउंट्स ही पूछे जाते हैं, जनरल एंट्री नहीं पूछी जाती 90% केस में। कभी कभी 10% केस में, कभी 5-7 साल बाद एक आधा ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि टेबल बनाने के बाद आपको जर्नल एंट्री भी प्रिपेयर करनी है। तो प्रैक्टिस जरूर कर लीजिएगा जर्नल एंट्री की। शुरू के 1-2 क्वेश्चंस हैं, आप जर्नल एंट्री
सीखेंगे तभी आपको अकाउंट्स बनाने में भी आसानी होगी, तो आप जर्नल एंट्री भी सीख लिया कीजिएगा, है ना। तो आप टेबल सॉल्व करेंगे, उसके बाद फिर आप अकाउंट प्रिपेयर करेंगे। और ऐसे ही इन्होंने जो है प्रैक्टिस के लिए भी जो है ये क्वेश्चंस दे रखे हैं। मैं आपको दिखा देता हूं पीछे के, अगर प्रैक्टिस के लिए अगर आपको देखने हो क्वेश्चंस, तो यहाँ पर इन्होंने जो है लॉन्ग क्वेश्चन और शॉर्ट क्वेश्चंस भी दे रखे हैं, और फिर ये प्रैक्टिस के लिए भी क्वेश्चंस दे दिए हैं, ठीक है। तो आपको अच्छे खासे, और एमसीक्यूज भी इसमें गिवन है। क्वेश्चंस के बाद जो है एग्जाम्पल भी दिया है इसमें, सॉरी, क्वेश्चंस के बाद सॉल्यूशंस भी है। और देखिए नीचे ऊपर एडजस्टमेंट दे दी है, उसी एडजस्टमेंट के इसमें इन्होंने प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस भी दिए हैं। तो कंक्लूजन ये है कि बुक अच्छी है, आप प्रैक्टिस करिएगा और एग्जाम्पल्स जो हैं उसको आप देखिएगा, आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। पेपर में आपको बता दूं लगभग 65-70% न्यूमेरिकल पोर्शन आता है, और 30-35% या 40% कह सकते हैं कि थ्योरी पोर्शन आता है। तो सजेशन में आपको ये देना चाहूँगा कि आप सभी स्टूडेंट्स जो हैं न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस तो करें, लगभग 60 से 70% न्यूमेरिकल आएंगे, बाकी 30 से 40% थ्योरी भी आती है। तो आप थ्योरी भी बहुत अच्छे से प्रिपेयर करिएगा। बीकॉम सेकंड सेमेस्टर अनसोल्ड पेपर के नाम से आप प्लेलिस्ट देखिएगा, तो मैंने बहुत सारे क्वेश्चन पेपर उसमें जो है वो अपलोड कर रखे हैं। कुछ पेपर के न्यूमेरिकल भी मैंने सॉल्व करवा रखे हैं। तो बीकॉम सेकंड सेमेस्टर अनसोल्ड पेपर के नाम से प्लेलिस्ट देखिएगा। फर्स्ट एड एंड हेल्थ की प्लेलिस्ट देखिएगा, 2022 और 2023 के मैंने पेपर सॉल्व कराए हुए हैं। 4 बुकलेट हैं, क्योंकि बीए की बुकलेट अलग होती है। तो 2 बुकलेट बीए की होगी 2022-23 की, और 2 बुकलेट बीएससी और बीकॉम वाली होगी 2022-23 की। 400 क्वेश्चंस वो हैं, और भी कुछ मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराए हैं एमसीक्यूज में, और कराऊंगा हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में, प्रयास पूरा करूंगा। और माइनर सब्जेक्ट अनसोल्ड पेपर के नाम से प्लेलिस्ट आप देखिएगा, उसमें 50-55 वीडियोस जो हैं वो मैंने दे रखी हैं। और अभी के भी माइनर सब्जेक्ट जो अभी पेपर ख़त्म हुए 5-6 दिसंबर, इसमें 5-6 तारीख में, अभी आपके फरवरी में, तो उनके भी लगभग सारे माइनर पेपर मैंने जो है अपलोड कर दिए हैं। 1-2 रह गए हैं, तो जैसे मुझे अवेलेबल होंगे मैं आप लोगों से जरूर डिस्कस करूंगा, ठीक है स्टूडेंट्स। अब रेट की बात बता दूं आपको, स्टूडेंट्स रेट बहुत पूछते हैं, तो लगभग 500 रुपये के आसपास की बुक है, तो आपको मिल जाएगी मार्केट में ईजिली। आप इसको जो है ऑनलाइन भी मंगवा सकते हैं, पब्लिकेशन पर भी फ़ोन कर सकते हैं, डायरेक्ट आप पे घर पे भी बुक आ जाएगी, फैसिलिटी है। बहुत जल्दी ये अमेज़ॉन पर भी अवेलेबल हो जाएगी, फ्लिपकार्ट पर भी अवेलेबल हो जाएगी, तो आप मार्केट से भी फ़िलहाल इसको ले सकते हैं। तो बने रहिएगा स्टूडेंट्स चैनल पर, स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय पर। अच्छी बुक है, और मैं यही सजेशन दूंगा आप लोगों को कि बुक आप लीजिएगा, और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आप लोगों से शेयर करता रहूँगा चैप्टर वाइज। थैंक यू।